हेलो बच्चों बच्चों आज आप पढ़ोगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप होता है, ये मैग्नीशियम और ये हैलोजन, ये X यहाँ पर क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, और यहाँ R है ये एल्काइल ग्रुप। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे हम विद किसके साथ में रिएक्शन कराने से विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराने से हम बना सकते हैं अल्कोहल बने। तो यहां जैसे यहां पर हम लेते हैं एल्डिहाइड HC++ON, ये पहला ही मेंबर है एल्डिहाइड ग्रुप का और इसको बोलते हैं मिथेनल। और इसकी रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दें RMgX, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डीलोकलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव है ये इधर जुड़ेगा, क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर नेगेटिव। तो यहाँ पर ये H C और O, और यहाँ ये नेगेटिव है, ये यहाँ नेगेटिव आता है और इस पर पॉजिटिव आता है। इस तरह से डिलोकलाइज होने से यहाँ पर ये जुड़ेंगे MgX जुड़ जाएगा और इधर जुड़ जाएगा, यहाँ पर ये H जुड़ा हुआ है, इधर ये R जुड़ जाएगा, इस तरह। फिर सेकंड स्टेप में एसिड हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। एसिड हाइड्रोलाइसिस इसको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस। एसिड हाइड्रोलाइसिस करने से यहाँ पर एसिड हाइड्रोलाइसिस होगी, यहाँ पर एसिड हाइड्रोलाइसिस होगी। तो ये एसिड हाइड्रोलाइसिस होने से HC और यहाँ OH और H और इधर R, और ये साथ में निकल जाएगा MgX और MgOHX, इस तरह से। यानी वाटर यहाँ पर स्प्लिट होगा, वाटर है वो स्प्लिट होगा इस तरह से, HOH इस तरह से स्प्लिट होगा। तो हाइड्रोजन तो जो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा H+, और OH है वो इधर जुड़ जाएगा, OH यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये बनेगा RCH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा इस तरह से। क्लियर? यानी यहाँ पर हमने एल्डिहाइड लिया, RMgX से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराई, तो ये पोलर कंपाउंड है। यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है वो इस कार्बन से जुड़ेगा आके, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ जब डिलोकलाइज होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो एल्काइल ग्रुप आकर के यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वहां पर, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, और MgX मैग्नीशियम यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज से जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन से। तो इस तरह से जुड़ गया। फिर यहाँ हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस, वाटर से रिएक्शन होगी। तो यहाँ OH है, OH तो MgX से जुड़ जाएगा, और H+ है वो O नेगेटिव से जुड़ जाएगा, इस तरह से। तो प्राइमरी अल्कोहल यानी मिथेनॉल से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, मिथेनॉल से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं।
प्राइमरी अल्कोहल बनेगा मिथेनल से। यहां हमने लिया मिथेनल HC डबल बॉन्ड OH, यह है मिथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड और मिथेनल, इसको मिथेनल भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से, जैसे हमने यहां ले लिया CH3MgBr, ये ले लिया। यहां पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नहीं इसका नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहां ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हुए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज, इस तरह से। अब यहां से ये तो है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये आकर के यहां जुड़ेगा और ये पॉजिटिव चार्ज है मैग्नीशियम, ये आकर के इससे जुड़ेगा। तो इस तरह से ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। तो इस तरह से HC और यहां पर OMgBr, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, और यहां पर ये CH3, एक CH3 यहां लग गया इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, और यहां हाइड्रोजन लगा हुआ। अब इसकी कराते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस। एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होगी। तो यहाँ ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, H प्लस वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और यहाँ इस तरह से HOH, तो इस तरह से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जुड़ेगा वहां उससे जाके HCOH इस तरह से, और यहाँ एक H इधर जुड़ा हुआ ये, और इधर ये CH3, और ये बन गया CH3 CH2OH, यानी 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हम यहाँ लेते हैं एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड हो, और ये H, एसिटाल्डिहाइड लिया, इथेनल लिया, तो यहाँ अगर इसे रिएक्शन कराते हैं CH3MgBr इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ ये डिलोकलाइज होंगे इलेक्ट्रॉन, और इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, तो ये आ जाएगा फिर ये यहाँ पर, और ये मैग्नीशियम है वो इधर जुड़ जाएगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये बन जाएगा CH3C और ये OMgBr, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ H लगा हुआ है, इधर ये CH3। फिर एसिड हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पे एसिड हाइड्रोलाइसिस होगी, H3O पॉजिटिव ले सकते हैं, यहाँ पर ये इसी तरीके से क्या H2O और H प्लस एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वही CH3C यानी CH3C और OH, और इधर H और यहाँ CH3। यहाँ ये इसको हम लिख सकते हैं CH3CH, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। यहाँ अगर लेते हैं हम कीटोन लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कीटोन है, ये तो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड था, ये भी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ये फर्स्ट नंबर एल्डिहाइड का, सेकंड नंबर 2 कार्बन वाला, ये 3 कार्बन, ये एसीटोन है, ये प्रोपेनॉन। यहाँ पर अगर रिएक्शन अगर इसे करा दें CH3MgBr प्लस और माइनस और ये माइनस, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में
ये इसी तरीके ये इधर डिलोकलाइज होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा डिलोकलाइज होंगे तो ये बन जाएगा फिर CH3 और यहाँ OMG Br नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पर ये CH3 ये आकर के जुड़ेगा इधर, ये Mg जुड़ता है, Mg जुड़ेगा इधर, तो यहाँ पर ये CH3 और ये CH3। अब इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इस तरह से, तो यहाँ पर H प्लस और इसे OH, तो इस तरह से CH3 C, अब इसे CH3 यहाँ पर CH3 और ये OH यानी 3 डिग्री और प्लस Mg OH Br, ये इस तरह से फिर यहाँ पर ये फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है प्राइमरी अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड यानी 2 कार्बन वाला ये एल्डिहाइड है, तो इससे बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी अल्कोहल, ये टर्शरी अल्कोहल बनेगा। तो इस तरह से, और इसमें देख रहे हैं देयर इज एसेंट ऑफ कार्बन चेन, इस तरह से। एक चीज तो यार ध्यान रखनी है कि इसमें जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसके ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से रिएक्शन कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, और एसीटोन से रिएक्शन कराएंगे यानी कीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। क्लियर? ओके। इसमें एसेंट ऑफ कार्बन चेन होता है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की रिएक्शन एल्डिहाइड और एसीटोन से जो हो रही है उसमें देयर इज एसेंट ऑफ कार्बन चेन बढ़ती है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं चेन में, देयर इज एसेंट ऑफ कार्बन चेन यानी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, नंबर ऑफ कार्बन increases in the chain में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते हैं, यानी यहां पर हम देखें जैसे यहां लिया हमने CH3 C, जैसे सपोज फर्स्ट मेमोरी ले लिया HC डबल बॉन्ड O और ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया और यहां रिएक्शन कराई जैसे CH3 Mg Br से पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो यहां पर जो बनते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में है, यहां देखेंगे तो ये कार्बन एक हाइड्रोजन इधर लगा है, इधर हाइड्रोजन और यहाँ Mg Br नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ ये CH3 इससे आकर के जुड़ा और इसकी हाइड्रोलाइसिस से H3O पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव और H2O एक ही बात है। तो यहाँ पे देखेंगे HC और यहाँ OH आके जुड़ेगा, H जुड़ेगा H पॉजिटिव, यहाँ H और ये CH3। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन क्योंकि एक कार्बन इसका और एक कार्बन इसका, अगर इसकी जगह अगर हम यहाँ पे ले लें C2H5 तो यहाँ C2H5 जुड़ेगा, C2H5 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 कार्बन हो जाएंगे टोटल। तो जितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन होंगे, चेन में कार्बन होंगे अल्काइल ग्रुप में, उतने कार्बन इसमें और ऐड हो जाएंगे चेन में। तो इस तरह से अगर C2H5 लिया तो यहाँ पे ये बन जाए, अब ये हो गया C2H5 CH2OH 3 कार्बन, ये 1 डिग्री रहेगा, 1 डिग्री अल्कोहल इस तरह से। अगर हम यहाँ पर CH3 लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं इस तरह से, एल्डिहाइड लेते हैं एसिड एल्डिहाइड, तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ा रहेगा
और ये इधर जुड़ा रहेगा CH3 और यहाँ पर फिर हमने यहाँ लिया ये यहाँ CH3 यानी ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर हम यहाँ पर कीटोन लेते हैं, यहाँ अगर कीटोन लेते हैं CH3 ये ले लो, फिर इधर भी एक CH3 लगा रहेगा, CH3 रहेगा और यहाँ भी CH3 और इस कार्बन की जगह पर ही CH3 यहाँ पर रहेगा, हाइड्रोजन की जगह CH3 और यहाँ OH लगेगा 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल। अगर हम यहाँ कीटोन लेते हैं तो, अगर कीटोन लेते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल। और नंबर ऑफ कार्बन, जितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में नंबर ऑफ कार्बन का एल्काइल ग्रुप होगा उतने और ऐड हो जाएंगे इसमें। तो इस तरह से ये पहले इसमें 3 कार्बन है, अब इसमें देखें तो 2 ये और ये 3 4 5 कार्बन। तो इस तरह देयर इज एसेंट ऑफ कार्बन चेन। जनरली इसकी जो जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन हम इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और या हाँ इस तरह से C डबल बॉन्ड O प्लस Mg RMgX। तो इस तरह से यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो इस तरह से ये पाई इलेक्ट्रॉन सीधा डिलोकलाइज होंगे। ग्रिग्नार्ड यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर ये इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ R है वो इधर जुड़ेगा आकर के और Mg है वो ये आकर के यहाँ MgX ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो इस तरह से C यहाँ R और ये इस तरह से और प्लस यहाँ पर ये लगा हुआ है ऑक्सीजन MgX, ये इस तरह माइनस और ये प्लस माइनस, ये इस तरह प्लस यहाँ एसिड हाइड्रोलाइसिस कराएंगे वाटर से रिएक्शन, एसिड की प्रेजेंस में यहाँ स्प्लिटिंग होगी इसकी, यहाँ से नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये तो आकर के यहाँ जुड़ जाएगा और OH है आकर के इधर जुड़ेगा। तो इस तरह से CR और OH प्लस MgOH ये जनरल रिएक्शन होगी। यानी यहाँ हम कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो जो पॉजिटिव मैग्नीशियम है मेटल MgX है वो तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा और R एल्काइल ग्रुप है वो कार्बन से जुड़ेगा। एल्काइल ग्रुप कार्बन से, जितने एल्काइल कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो पूरा यहाँ पर जुड़ जाएगा इस तरह से। और MgX ऑक्सीजन से आकर के जुड़ेगा क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज। फिर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो H पॉजिटिव है वो इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, अल्कोहल बन गया, और OH नेगेटिव है वो MgX से जुड़ेगा, वो MgOHX। तो ये जनरल रिएक्शन होगी। अब यहाँ कुछ भी ले सकते हैं हम, फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हैं, H लगाते हैं तो ये H और H, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं कोई भी, तो यहाँ पर ये इस तरह से एक एल्काइल ग्रुप लग जाएगा और यहाँ एल्काइल ग्रुप लग गया और इस तरह से ये 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर कीटोन लेते हैं तो एक एल्काइल ग्रुप इधर लगाना पड़ेगा और यहाँ दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे और ये इस तरह से एल्काइल ग्रुप और ये फिर 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा इस तरह से। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म होगी इसकी। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले रिएक्शन करेगा
और फिर इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस होगी। तो एल्डिहाइड प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल देंगे और कीटोन है वो टर्सरी अल्कोहल। ओके, अब हम यहां पर अगर एक्सिस में ग्रिग्नार्डियन लेते हैं, एक तो ये एल्डिहाइड कीटोन से हमने बनाया, हम एसिड हैलाइड और एस्टर से भी अल्कोहल बना सकते हैं बाय रिएक्शन विद ग्रिग्नार्डियन। यानी ग्रिग्नार्डियन की रिएक्शन एसिड हैलाइड और एस्टर दोनों से रिएक्शन करा के भी बना सकते हैं। दूसरा जो यहां पर है रिएक्शन विद एसिड हैलाइड एंड एस्टर, यानी ग्रिग्नार्डियन की रिएक्शन किसके साथ में कराएं? एसिड हैलाइड एंड एस्टर से। इन ग्रिग्नार्डियन अगर एक्सिस में लेते हैं, इन एक्सिस ग्रिग्नार्डियन जब एक्सिस में एसिड हैलाइड और एस्टर से रिएक्शन करेंगे तो भी फिर अल्कोहल बनेगा। If we take Grignard reagent in axis, एक्सिस में रिएक्शन करा है एसिड हैलाइड और एस्टर से, जैसे यहां हम एसिड हैलाइड ले लेते हैं RC≡O और X, यहां हम एसिड हैलाइड ले लिया, एसिड हैलाइड, और इसकी रिएक्शन कराई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से RMG_X, इससे कराई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये डिलोकलाइज होंगे बाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर ये इधर आके जुड़ेगा, इधर R' इधर जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर ये आकर के यहां जुड़ेगा। तो इस तरह से RCOMgX और यहां R' प्लस यहां पर ये इस तरह से होगा, ये यहां पर ये लगा हुआ है, ये इस तरह से होगी रिएक्शन, यहां ये इस तरह से नहीं होगी, सॉरी, यहां पर ये जो बॉन्ड है पोलर बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर निकल जाएगा। अब यहां पर इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, तो यहां ये आकर के यहां इस कार्बन से जुड़ेगा और Mgx है वो इससे जुड़ेगा। तो इस तरह से RC≡O और ये यहां पे जुड़ेगा, फिर R' प्लस Mg, यहां पर भी Mgx है, तो ये Mgx और X इस तरह से ये जुड़ जाए। यहां पर हम ले लेते हैं, जैसे यहां लिया CH3 C≡O और Cl प्लस यहां ले लिया हमने CH3 Mg≡Br, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो फर्स्ट स्टेप ये हुआ, यहाँ पर हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ इस पे ये इस तरह से ये पोलर बॉन्ड होगा, तो इस तरह से CH3 और ये C≡O और यहाँ आकर के ये CH3, यानी ये तो आकर के इधर लग जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर नेगेटिव, और ये Mg इधर लगेगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा Mg≡Br और Cl, ये इस तरह से।
अब यहाँ ये कीटोन बन गया, कीटोन से फिर रिएक्शन करेगा CH3, यानी एक्सिस में लिया हुआ है, एक्सिस में लिया हुआ CH3MgBr। तो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव, यहाँ अब ये डिलोकलाइज होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो CH3 इधर पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव, और Mg इधर आके जुड़ेगा। तो इस तरह से CH3 COMgBr नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ ये CH3 और एक ये CH3, इस तरह से। फिर एसिड हाइड्रोलाइसिस, H2O H+, तो CH3 COH CH3 CH3 प्लस MgOH Br, ये इस तरह से दो स्टेप, ये रिएक्शन होगी इस तरह से। यहाँ पर ये बना, ये बन गया। इसके बाद दोबारा से एक्सिस में लिया हमने, यहाँ एक्सिस में लिया ये, तो दोबारा से रिएक्शन करेगा, फिर एसिड हाइड्रोलाइसिस होगी इस तरह से। तो एसिड हैलाइड से बना सकते हैं। तो इसमें 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इसी तरीके से एस्टर से भी बना सकते हैं। ये तो एसिड हैलाइड्स हो गए, अब इसी तरह से एस्टर से भी बना सकते हैं। यहाँ इसकी जगह एस्टर ले जाए, तो यहाँ एस्टर ले लें, RC डबल बॉन्ड OR', या फिर यहाँ CH3 और ये CH3, और यहाँ रिएक्शन करा देते हैं CH3 MgBr से। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है, इससे लेके इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ से CH3 है वो इस कार्बन से जुड़ेगा, और Mg है वो इधर जुड़ेगा OCH3 से। तो इस तरह से CH3 और ये C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 यहाँ जुड़ेगा, CH3 ये कीटोन बन गया, ये कीटोन बन गया फर्स्ट स्टेप में, और प्लस ये बना Mg, एक तरफ Br जुड़ा हुआ है, एक तरफ Br लगा हुआ है, और एक तरफ OCH3 लगा हुआ है। अब ये जो कीटोन बना है इससे CH3 ये एक्सिस में लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक्सिस में लेने पर तो यहाँ CH3 MgBr, फिर यहाँ ये डिलोकलाइज होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव ये इसका नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ फिर ये CH3 यहाँ आके जुड़ेगा, इसका नेगेटिव आएगा, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, और Mg इधर आकर के ये जुड़ेगा MgBr। तो इस तरह से CH3 COMgBr, और पहले से एक CH3 जुड़ा हुआ है, इधर एक CH3, और फिर इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो CH3 COH और CH3 और CH3, ये 3 डिग्री है। इस तरह से दो स्टेप में रिएक्शन होगी ये। फर्स्ट स्टेप में यहाँ चाहे हम एसिड हाइड्राइड लें या एस्टर लें, यहाँ पर ये कीटोन बनेगा, फिर सेकेंड मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करके इस तरह से ये रिएक्शन होगी, फिर हाइड्रोलाइसिस होगी। तो इस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बाय रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन और एसिड हाइड्राइड एंड एस्टर की रिएक्शन से बना सकते हैं अल्कोहल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।